जी प्यार से कहना धन्यकार जी, प्यारो साथी बोलो धन्यकार जी। शिमला के इस मैदान में जहाँ सभी सत्संग के लिए आ जाए हैं, तो ये जज्बा जिस तरह भी सुना भी, रात को सभी ने देखा भी कि इतनी वर्षा भी तेज़ हो गई थी, तो फिर भी महापुरुषों ने इतनी सेवा करके अब फिर से वो मैदान उस रूप में तैयार कि आप सब बहुत आराम से यहाँ बैठ के, जितने भी महापुरुषों ने बोला, बच्चे ने, बूढ़े ने, जवान ने, गीत, कविता, स्पीच किसी रूप में भी, सब ने जो वचन बोले सभी ने बहुत अच्छे से सुने कि सिर्फ कान तक नहीं दिल से सुने कि कैसे संदेश दिया है कि जो एक को जानो की बात, कि ये परमात्मा जो हम अपनी आस्था अनुसार कोई भी नाम से श्रद्धा से बुलाएं, पर ये है तो एक ही एंटिटी कि कैसे एक परमात्मा के ही हम सब अंश, और वहीं कि जब ये पहचान जीते जी हो जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान की दात जो युगों युगों से संत दे रहे हैं, जब ये सौगात मिलती है तो समझ आता है कि जीते जी हर पल कैसे इस परमात्मा का सहारा लेके कोई भी स्थिति में कैसे भक्त अपना जीवन बहुत आराम से निकाल लेता है, और साथ ही जब ये जीवन काल ख़त्म हो जाएगा तो इस आत्मा ने परमात्मा में कैसे मिलना है। तो दातार जहाँ हर एक में सेवा सुमिरन सत्संग द्वारा ये जो दात है, ये दातार के साथ हर समय जुड़कर हर समय की भक्ति की जा सकती है। जैसे अभी सत्संग में भी महात्मा कह रहे थे कि एक भक्त हमेशा के लिए भक्त होता है, कुछ पलों कुछ घंटों के लिए नहीं। जैसे एक अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम स्टूडेंट हैं तो संडे को छुट्टी के दिन भी हम स्टूडेंट हैं, चाहे फिज़िकली स्कूल नहीं जा रहे उस दिन। तो किस प्रकार भक्त का जीवन हर पल ये भक्ति दर्शाता है, ये मानवीय गुण दर्शाता है, ये नेक इंसान होने के प्रमाण कि सिर्फ एक इंसान का शरीर ही नहीं है काफ़ी उसको इंसान घोषित करने के लिए, पर जो इंसान बनाता है इंसान को, वो मानवीय गुण, वो सद्भाव की भावना, नम्रता, करुणा, दया, विशालता, प्रेम इत्यादि, ये सारे जो गुण हैं वो जब मनुष्य में हैं तो ही वाकई ही वो मनुष्य है। नहीं तो हम जानते हैं कि अक्सर जो लोग विपरीत दिशा में चले जाते हैं तो हम वही बोलता है कि बंदगी एक बंदे विच बंदगी का घाटा हो गया है, कि कैसे एक इंसान से इंसानियत ख़त्म हो गई है, तो वो क्या अब भी इंसान कहलाने का हकदार है? नहीं, सिर्फ एक शरीर इंसान का होना ही काफ़ी नहीं इंसान होने के लिए। तो जहाँ एक असली इंसान, एक सच्चा इंसान भी वही बन सकता है जो हर किसी को संसार में एक प्यार से, एक समदृष्टि से देखे, और वो समदृष्टि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही स्थापित हो सकती है। नहीं तो जो मन है वो तो पल पल कोई भी बहाने ढूंढ लेता है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए और दूसरे को नीचा देखने के लिए। तो जब ये समदृष्टि मिल जाती है तो पता लगता है कि हर कोई एक जैसा ही है, चाहे दिखने में कितने अलग हों, कल्चर कितने अलग हों, और किसी रूप में जो भिन्नताएं हैं, तो फिर वो भिन्नताएं भी मुबारकबाद हो जाती हैं। एक अंदर से, एक शरीर के अंदर की आत्मा परमात्मा का अंश है और सभी श्रेष्ठ हैं। तो जब भक्त की भी बात आती है तो भक्त फिर अपने जीवन में परमात्मा का आसरा हर समय लेता है और फिर अपने विश्वास को हमेशा पक्का होने देता है कि किसी भी, हम अगर दायरे में पैदा हुए हैं, अगर इतिहास को भी देख लें तो जहाँ शबरी जैसी झोंपड़ी में रहने वाले भी भक्त रहे हैं और राजा जनक जैसे भक्त महलों में रहने वाले भी,
फिर भी ये अवस्था मन की दोनों की एक जैसी थी कि ये पता था कि संसार में जो भी एक इंतज़ाम किया है इस परमात्मा का रहने का, खाने पीने उठने बैठने का, तो ये तो सिर्फ़ एक ऊपरी चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ़ एक गुज़रान मात्र हैं। तो असली जो लगाव होना चाहिए ये तो इस परमात्मा के रंग में रंग कर ही जिए इन्होंने भी लाइफ। और आज भी आप सब भक्त भी हर पल में इस दातार का शुक्राना करते हुए हर स्थिति में एक बहुत ही सहजता से जीवन को जी रहे हैं। और भक्त की जहाँ बात आती है तो काफ़ी संसार में भटकाने वाले भी भक्तों को शुरू से रहे हैं, पर भक्त ने अपना विश्वास पूरा रखा इस परमात्मा पे कि कैसे जो उदाहरण भी हम देखते हैं कि एक समर्पित भाव से जो भक्ति भक्तों की जाती है पूरे मन से बिना शर्तों के, तो वही जैसे एक पानी में चीनी को अगर हम घोल देते हैं वो देखने में बिल्कुल पानी बन जाती है, और वहीं अगर एक पानी में पत्थर का टुकड़ा रख देंगे तो वो पत्थर ने एक पिघल के पानी नहीं हो जाना, वो पत्थर उस पानी के ग्लास में भी अपनी वो आइडेंटिटी बना के रखता है। तो वो समर्पित पूरे पानी को नहीं हो पाया और अपने दिमाग में अहंकार अपना बना के एक अपना वजूद बना के अभी भी कायम रहता है। तो जब भक्ति कर रहे हैं पूरी शर्तों के बिना इस परमात्मा से, इसलिए नहीं कि परमात्मा हम आपकी भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक धन दौलत मिले, एक शरीर ठीक ठाक काम करे, एक दुख पीड़ा जीवन से जाए, नहीं, इस शर्त के लिए भक्ति नहीं कर रहे। भक्त तो हमेशा एक इस भाव से भक्ति करते हैं कि ये परमात्मा ये पूजनीय लायक है, ये परमात्मा ही है जिसकी पल पल की ये दया की ये सांसें भी चल रही हैं। तो हर हाल में बेशर्त ये आस्था रख के भक्त हमेशा भक्ति करता जाता है। और उसी पानी और शक्कर के एग्ज़ाम्पल में कि ये चीनी फिर कब पानी में घुल के पानी बन जाती है, वैसे ही जो हम सुनते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, कि जो इस परमात्मा को रूबरू आमने सामने देख लेता है फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता परमात्मा और इस इंसान में। तो वही बात हम जीवन में एक मनुष्य ही है जो शैतान की भी अवस्था बना लेता है और एक इंसान ही है जो फरिश्ता भी बन जाता है। तो ये हमने चेतनता रखते हुए, ये चुनाव खुद करते हुए कि ज़िंदगी के मार्ग में कौन सा रास्ता लेना है और किस तरह इस परमात्मा का आसरा रखना है। तो जिस तरह एक अक्सर ये भी उदाहरण देखा गया है कि घरों में एक कांच के बर्तन में जब एक एक्वेरियम सा बना लेते हैं, एक मछली उसमें होती है, तो वो गोल उस बर्तन में छोटे से दायरे में गोल गोल ही घूमती है, और फिर चाहे उस मछली को उस बर्तन से आज़ाद करके भी समुंदर में डाल दें तो वो इतना विशाल समुंदर है, फिर भी वो मछली एक छोटे से ही दायरे में, क्योंकि शुरू से उसकी वो आदत बन गई कि वो छोटा सा बर्तन था जिसमें वो घूमती थी, तो अब विशाल के साथ जुड़ के भी वो एक तंग दिल रह गई, वो विशाल के साथ जुड़ के विशाल नहीं हुई। जिस दिन वो ये बात समझ लेती है कि अब मुझे इस छोटी सी ही जगह में घूमने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये पूरे एक अर्थ पे फैला हुआ, पूरी धरती पे फैला हुआ समुद्र है, कहीं भी तैर के जाना पॉसिबल है, तो फिर वो तंगदिली ख़त्म हो जाती है। उसी प्रकार ये परमात्मा जिसका कोई अंत नहीं है, इतना ठहरा हुआ, इतना विशाल, उसके साथ जब हम उस तरह से तो सोचें तो एक मनुष्य की सोच इतनी छोटी हो जाती है, इतनी हम संकीर्ण दृष्टि के हो जाते हैं, हर किसी इंसान को जज करने लगते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है इसलिए इस व्यक्ति से नफ़रत है, ये व्यक्ति इस तरह के कठोर वचन बोलता है, दिल को चुभते हैं।
इसलिए ये व्यक्ति नापसंद है। तो इंसान तो हमेशा बहुत ही कारण बना लेता है एक दूसरे से नफ़रत करने के लिए, और सिर्फ़ इंसान को जो करना है वो इस परमात्मा को जानकर इसमें एकमिक हो जाना है। फिर कोई भी कारण नफ़रत के बचते नहीं इस दिल में। हर एक के लिए इंसान फिर इच्छुक होता है किस तरह हर किसी के लिए निस्वार्थ हो